तीसरी बार भी बेटी होने पर पत्नी को घर से निकाला, पर किस्मत ने जो खेल दिखाया पति ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, रात के 2 बजे थे। अस्पताल के कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। बस एक मासूम रुलाई उस खामोशी को चीर रही थी। मीरा ने पसीने से भीगे माथे पर हाथ रखा और नर्स ने नवजात को उसकी गोद में रखा। वो थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, एक मां की चमक, जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। उसने बच्ची को सीने से लगाया, धीरे से फुसफुसाई, मेरी बिटिया, तू आई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पर दरवाजे पर खड़ा मीरा का पति अरुण वो मुस्कान देख भी नहीं पा रहा था। नर्स मुस्कुराई और बोली, बधाई हो सर, बेटी हुई है। अरुण की आंखों में जैसे अंधेरा उतर आया। उसने सिर झुका लिया और बुदबुदाया। तीसरी बार भी उसके लहजे में वो ठंडापन था, जैसे किसी हार का ऐलान हो गया हो। मीरा ने उसकी आवाज सुनी, दिल कांप उठा। उसने बच्चे को और कसकर सीने से लगाया। थोड़ी देर बाद अरुण कमरे में दाखिल हुआ, चेहरा सख्त, नजरों में शिकायतें। मीरा, उसने धीरे से कहा, तू जानती है मुझे क्या चाहिए था? मीरा ने हैरान होकर देखा। क्या चाहिए था अरुण? अरुण बोला, बेटा। मीरा, बेटा जो मेरा नाम आगे बढ़ाए, जो मेरा सहारा बने। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, अरुण, भगवान ने जो दिया है वही हमारा है। देखो इसे, कितनी प्यारी है। अरुण हंस पड़ा, कड़वी हंसी के साथ। प्यारी? मीरा, अब तक 3-3 प्यारी बेटियां हो चुकी है। कभी सोचा है उनका खर्च? स्कूल, कपड़े, शादी, और फिर किसी और के घर चली जाएंगी। मुझे अपनी वंश की रेखा चाहिए मीरा, वारिस चाहिए, बेटी नहीं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए बोली, तू उन्हें बोझ कह रहा है अरुण? ये तेरी ही संतान है, तेरे ही खून से जन्मी है। अरुण ने बेरुखी से जवाब दिया, नहीं मीरा, ये मेरी किस्मत का अभिशाप है। हर बार मैंने उम्मीद की थी कि बेटा होगा, पर भगवान ने फिर से मजाक कर दिया। मीरा ने गहरी सांस ली। शायद तुझे नहीं पता, भगवान कभी मजाक नहीं करता अरुण। वो वही देता है जिसके तू लायक होता है। अरुण का चेहरा और सख्त हो गया। बस मीरा, मुझे तेरे उपदेश नहीं चाहिए। अब ये जिंदगी नहीं चल सकती। 3-3 बेटियां, और अब तू चाहती है कि मैं मुस्कुराऊं? मीरा का गला रूंध गया। वो धीमे स्वर में बोली, अरुण, भगवान ने हमें एक और जिंदगी दी है। ये बच्ची भी तेरी ही पहचान है। अरुण ने सिर घुमा लिया। नहीं मीरा, ये मेरी पहचान नहीं, मेरी हार है। कमरे में खामोशी फैल गई। नवजात की हल्की सिसकियां उस सन्नाटे को तोड़ रही थी, जैसे वो भी समझ गई हो कि उसका स्वागत प्यार से नहीं, उपेक्षा से हुआ है। मीरा ने आंसू पोंछे, बच्ची के माथे को चूमा और बुदबुदाई। जिसे आज उसने सजा कहा है, कल वही उसकी पहचान बनेगी। 3 दिन बाद जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो अरुण मीरा और बच्चे के साथ घर लौटा। दरवाजे पर मां सरला देवी खड़ी थी। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा? अरुण घर के अंदर आया, कुर्सी पर बैठकर ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, ठीक क्या मां? फिर वही हुआ, तीसरी बार भी बेटी। सरला देवी ने कहा, बेटा, बेटी भी तो भगवान की देन है, लक्ष्मी का जन्म हुआ है। अरुण झल्ला उठा, लक्ष्मी नहीं मां, ये बोझ है। बेटियां घर बसाने नहीं, उजाड़ने आती है। मर्द की जिंदगी में सुकून नहीं छोड़ती, बस जिम्मेदारियां बढ़ा देती है। मीरा की आंखें नम हो गई, लेकिन चेहरा शांत था। वो आगे बढ़ी, धीरे से बोली, अरुण, तेरे लहजे में जो जहर है वो एक दिन तुझे ही जलाएगा। अरुण ने तीखे स्वर में कहा, मत बोल मीरा, मैं थक गया हूं तेरे इन भावुक संवादों से। अब फैसला हो चुका है, या तो बेटा या फिर ये रिश्ता। मीरा कांप गई। अरुण, ऐसा मत कहो, देखो तो जरा, ये भी तेरे ही अंश का हिस्सा है। अरुण ने आंखें फेर ली, मुझे देखने की जरूरत नहीं, अब तू और तेरी बेटियां मेरे लिए पराई है। सरला देवी रो पड़ी, पागल मत बन बेटा, बेटियां घर उजाड़ती नहीं, घर बसाती है। लेकिन अरुण का दिल पत्थर बना रहा। मां, भावनाओं से घर नहीं चलते। आखिरकार जवान बेटे के आगे बूढ़ी मां कर भी क्या सकती थी। वो बेबस होकर चुप हो गई और अरुण ने मीरा से साफ साफ कह दिया, मेरे घर के लिए मेरा वंश दो, वरना तुम मेरे घर से सदा के लिए चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालूं। मीरा की आंखों में अब आंसू नहीं बचे थे। वो शांत स्वर में बोली, ठीक है अरुण, अगर तुझे लगता है मैं बोझ हूं तो मैं जा रही हूं। अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर तीनों बेटियों के साथ सास के पैर छूती है और कहती है, मां,
मुझे आशीर्वाद देना। मैं हारने नहीं जा रही, बस अपनी पहचान खोजने जा रही हूं। इतना कहकर वो घर से जैसे हमेशा के लिए निकल गई। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मीरा की साड़ी भीग चुकी थी, पर उसकी चाल अब पहले से मजबूत थी। शाम होते होते मीरा अपनी बेटियों के साथ एक मंदिर पर पहुंची, लेकिन बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी। मंदिर के बरामदे में मीरा के साथ तीनों बच्चियां उसके आंचल में सिमटी थी। भीगी साड़ी से ठंड लग रही थी, पर उस मां के दिल में अब आग जल चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अब तू ही इन बच्चियों का और मेरा सहारा है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर इनकी आंखों की चमक मुझसे कभी न छिनने देना। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। पंडित ने आते ही देखा कि कोई औरत बच्चों के साथ बैठी है। वो पास आया और बोला, बेटी, कहां से आई हो? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, घर से निकाली गई हूं, अब यही मेरा घर है। पंडित जी ने दया से देखा, मां दुर्गा सब ठीक करेंगी, यही रहो, लेकिन कुछ काम करना होगा। मीरा मुस्कुरा दी, काम से ही तो जिंदगी चलती है महाराज। उस दिन से मीरा मंदिर में सफाई करने लगी। झाड़ू पोछा, फूल माला बनाना, दिए सजाना, हर काम श्रद्धा से करती थी। और जब लोग आरती में हाथ जोड़ते, वो मन ही मन कहती, भगवान, मुझे बेटे की नहीं, बस बेटियों के लिए रोटी कमाने की ताकत दे देना। दिन बीतते गए। दिया, नैना और अनवी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। मीरा उन्हें गांव के सरकारी स्कूल में भर्ती कराने गई। मुख्याध्यापक ने कागज देखे और बोला, 3-3 बेटियां संभालोगी? मीरा ने सिर ऊंचा करके कहा, मां हूं मैं, संभाल लूंगी। स्कूल के पहले दिन जब तीनों बच्चियां नंगे पांव मिट्टी में चली, मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो मन ही मन बोली, अरुण, तूने जिन्हें बोझ कहा था, देखना, यही एक दिन तेरी इज्जत का ताज बनेंगी। दिन गुजरते गए, पर जिंदगी आसान नहीं थी। मीरा दिन में मंदिर में काम करती, शाम को गांव के घरों में बर्तन मांजती और रात को दीपक की लौ में बेटियों को पढ़ाती। दिया सवाल पूछती, मां, पापा हमें लेने क्यों नहीं आते? मीरा एक पल को चुप रहती, फिर मुस्कुरा देती, क्योंकि भगवान ने हमें खुद पर भरोसा करना सिखाया है। बेटी, कभी कभी जब अनवी भूख से रोती, मीरा अपनी थाली उसे दे देती और खुद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती, जहां ठंडी हवा उसके आंसू सुखा देती थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई उसके लिए भगवान का इम्तिहान थी। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ रहा था। कुछ साल बीते। दिया अब बड़ी हो चुकी थी। स्कूल में उसका नाम हमेशा अव्वल आता था। एक दिन प्रधानाचार्य ने मीरा को बुलाया और कहा, आपकी बेटी में बहुत दम है, अगर आप चाहें तो इसे शहर भेज सकते हैं, सरकारी छात्रावास में जगह मिल जाएगी। मीरा का दिल कांप गया, बेटी उससे दूर कैसे जाएगी? पर फिर सोचा, अगर मैं डर गई तो इनका भविष्य भी डर जाएगा। उसने बेटी का माथा चूमा, जा दिया, उड़ जा, तेरे पंखों में मां का आशीर्वाद है। उस दिन पहली बार मीरा की आंखें आंसुओं से नहीं, गर्व से भरी थी। अब नैना और अनवी की पढ़ाई की बारी थी। मीरा दिन रात मेहनत करती, कभी मंदिर के बाहर फूल बेचती, कभी पूजा की थालियां। लोग कहते, अरे, ये वही औरत है जिसे मर्द ने छोड़ा था? मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ, वही, जिसे भगवान ने संभाला। धीरे धीरे उसके हाथों में छाले पड़ गए, चेहरे की चमक कम हो गई, पर दिल की रोशनी और बढ़ती गई। साल दर साल बीतते गए। अब मीरा बूढ़ी लगने लगी थी, पर उसकी बेटियां जवान हो चुकी थी और हर बेटी अब उसकी ताकत थी। दिया शहर में पुलिस विभाग में अधिकारी बन गई थी। वर्दी पहनकर जब उसने मां को फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी, मां, तेरी मेहनत रंग लाई, तेरी बेटी अब अफसर बन गई। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी, भगवान, अब मुझे और क्या चाहिए? नैना अब डॉक्टर बन चुकी थी। वो गांव के क्लिनिक में लोगों का इलाज करती, हर मरीज से कहती, दवाई से पहले दुआ मांग लो, क्योंकि मेरी मां ने मुझे यही सिखाया है। अनवी, सबसे छोटी, अब अध्यापिका थी। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए हमेशा कहती, पढ़ाई ही वो चाबी है जो जिंदगी के सारे दरवाजे खोल देती है। अब मीरा का जीवन बदल चुका था। वो उसी मंदिर के पास एक सुंदर मकान में रहती थी। मकान नहीं, एक छोटा सा बंगला, जिसकी दीवारों पर मेहनत की कहानी लिखी थी। हर दीवार, हर कमरा, हर कोना मां और बेटियों के संघर्ष का साक्षी था। हर सुबह दिया ड्यूटी पर जाती, नैना अस्पताल में और अनवी बच्चों के बीच। मीरा की गोद अब अकेली थी,
पर दिल में सैकड़ों दुआएं पलती थी। शाम को जब तीनों लौटती तो मीरा दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी होती। आ गई मेरी लक्ष्मियां। तीनों हंसती। हाँ मां, तेरी ही पूजा से तो सब शुरू हुआ था। मीरा हंसते हंसते कहती, अब कोई अरुण अगर कहे कि बेटियां बोझ है तो मैं उसे अपने घर बुलाऊंगी और कहूंगी, ये देख भगवान के 3 वरदान। मां और बेटियों का वो छोटा सा संसार अब पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बन चुका था। लोग कहते, जिसे पति ने घर से निकाला था उसी ने अपने घर की नींव सबसे मजबूत बना दी। मीरा हर सुबह भगवान के सामने दिया जलाती और आंखें बंद करके कहती, प्रभु अब और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटियां हमेशा सच्चे रास्ते पर चलती रहें। पर जिंदगी कभी अधूरी कहानी नहीं छोड़ती। एक शाम जब आसमान में हल्का नीला उजाला था, नैना अस्पताल से लौट रही थी। गेट के बाहर उसने देखा एक दुबला पतला झुका हुआ आदमी दरवाजे के पास बैठा था। चेहरे पर दाढ़ी, कपड़े फटे हुए और आंखों में थकी हुई बेचैनी। नैना ने ड्राइवर से कहा, रुको जरा, ये कौन है? ड्राइवर बोला, मैडम रोज आता है, कुछ नहीं मांगता, बस यही बैठा रहता है। नैना कार से उतरी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा देखा वो ठिठक गई। ये चेहरा उसने ध्यान से देखा, वो कोई और नहीं, उसका पिता अरुण था। वो पहचानने में कोई भूल नहीं की, क्योंकि बचपन से अपनी मां को अपने पिता के फोटो के सामने रोते हुए देखा था। नैना का दिल कांप उठा। वो पीछे हटी और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो तुरंत घर पहुंची। मीरा देवी पूजा कर रही थी। नैना ने रोते हुए कहा, मां, कोई बाहर बैठा है, शायद। पापा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और भगवान को प्रणाम करते हुए बोली, अरुण। कुछ देर बाद बंगले का दरवाजा खुला। मीरा धीरे धीरे बाहर आई, तीनों बेटियां उसके पीछे। गेट के बाहर वही बूढ़ा, झुकी कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में शर्म और थकान का समंदर। वो कांपते हुए आंखों में आंसू लिए बोला, मीरा। मीरा ठिठक गई। सालों का दर्द उसकी आंखों में फिर से तैर गया, पर चेहरे पर अब भी वही शांति थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, किस्मत, तू सच में खेल खेलती है। अरुण के होंठ कांपे। मीरा, तू अभी उतनी ही दयालु लगती है। क्या तू मुझे पहचान गई? मीरा बोली, कैसे भूल सकती हूं, वो चेहरा जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। अरुण ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो फटे कपड़ों में था, कंधे पर पुरानी झोली और आवाज टूटी हुई, मीरा, जब तू गई थी मैंने समझा था जिंदगी आसान है। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। भगवान ने 2 बेटे दिए। मैंने सोचा था अब मेरी वंश रेखा पूरी हो गई। मीरा बस चुप खड़ी सुनती रही। अरुण आगे बोला, मैंने सब कुछ उन बेटों के नाम कर दिया, घर, जमीन, बैंक बैलेंस, सब। सोचा बुढ़ापे में वही मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन उसकी आवाज कांप गई, आंखों में आंसू तैर उठे। एक दिन उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया। पत्नी कुछ साल पहले बीमारी में चली गई। अब मैं अकेला रह गया हूं, बेघर, बेसहारा, टूटा हुआ। मीरा की आंखों से भी आंसू ढुलक पड़े। वो सोच रही थी, जिस आदमी ने बेटी को बोझ कहा था वो आज खुद भगवान की दया का मोहताज है। अरुण ने कांपते हाथ जोड़े, मीरा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। जिसे तू आशीर्वाद कहती थी उन्हीं बेटियों को मैंने अभिशाप कहा था। अब समझ आया है, बेटे वारिस नहीं होते, सच्चा वारिस तो वही है जो माँ बाप का मान रखे। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। हवा में एक भारी खामोशी थी। तीनों बेटियां पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर नफरत नहीं, सिर्फ दया थी। दिया आगे बढ़ी, धीरे से बोली, मां, चाहे जैसा भी हो, आखिर ये हमारे पिता है। मीरा ने सिर झुका लिया। उसका दिल 2 हिस्सों में बंट गया था। एक मां का जो बेटियों का गर्व थी और एक पत्नी का जिसने अपमान सहा था। वो कुछ पल शांत रही, फिर बोली, भगवान का न्याय कभी अधूरा नहीं होता, पर इंसान का दिल अगर मरे तो वो जिंदा होकर भी लाश बन जाता है। अरुण बस रोता रहा। मीरा ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, तूने मेरी बेटियों की मेहनत देखी, अब इनकी दया की परीक्षा मत ले। फिर वो धीरे से बोली, अरुण, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तूने सिर्फ मुझे नहीं, इन 3 देवियों को ठुकराया था। लेकिन तीनों बेटियां आगे आई। अनवी ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अगर तू हमें भगवान का रूप मानती है
तो हमें भी भगवान की तरह करुणा दिखाने दे। मीरा ने बेटियों को देखा। उनकी आंखों में करुणा, वही सच्चाई जो उसने उन्हें सिखाई थी। वो कुछ पल तक सोचती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक है, तेरे पिता है, पिता चाहे जैसे हो, पिता रहते हैं, पर जो तूने खोया है वो वापस नहीं मिलेगा। वो अरुण की तरफ मुड़ी, तू इस घर में रह सकता है, मगर रिश्तों की तरह नहीं, बस एक इंसान की तरह। अरुण की आंखें भर आई। मीरा, तू देवी है। मीरा ने उसकी बात काट दी। नहीं अरुण, मैं देवी नहीं, बस एक मां हूं जिसने अपने बच्चों से इंसानियत सीखी है। कुछ दिनों बाद अरुण बंगले के पीछे वाले हिस्से में रहने लगा। मीरा ने उसे एक कमरा दे दिया था। वो अब उसी बंगले का माली बन गया। सुबह सुबह पौधों में पानी डालता, और जब बेटियां ऑफिस या हॉस्पिटल जाती तो चुपके से दरवाजे के पास खड़ा होकर देखता। वो गर्व जो कभी उसे समझ नहीं आया था, अब हर दिन उसकी आंखों में आंसू बनकर उतरता। मीरा रोज शाम को मंदिर की घंटी बजाती और भगवान से कहती, जिसे मेरे पति ने बोझ समझा था वही अब मेरी ताकत है, और जिसने मुझे ठुकराया था वो आज तेरे न्याय का उदाहरण है। अरुण अब बोलता कम था, लेकिन हर दिन बगीचे में बैठकर बच्चियों को आते जाते देखता और मन ही मन कहता, भगवान, तूने जो सजा दी वो दरअसल सबसे बड़ा वरदान थी, क्योंकि बेटियां ही असली दौलत है। एक दिन मीरा ने देखा अरुण चुपचाप मंदिर की घंटी के पास बैठा है। वो बोली, अब भी पछता रहा है? अरुण ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब नहीं मीरा, अब तो तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि अगर तू उस दिन घर से न निकलती तो मुझे ये सच्चाई कभी समझ में नहीं आती। मीरा ने शांत स्वर में कहा, देर तो हुई अरुण, पर चलो, कम से कम तूने सच तो देखा। और मीरा कुछ पल उसे देखती रही और सोचती रही। कभी यही आदमी उसकी आंखों में आंसू भर देता था, आज वही उसके सामने टूटा हुआ पश्चाताप में डूबा बैठा था। लेकिन अब हवा में एक सुकून था। अरुण की आंखों में पछतावे की चमक थी और मीरा की आंखों में क्षमा की। दिन इसी तरह बीतते रहे, लेकिन एक शाम मीरा ने देखा अरुण पेड़ के नीचे बैठा है, हाथ में पानी का लोटा, सामने भगवान की छोटी मूर्ति रखी हुई। वो कुछ बुदबुदा रहा था, शायद अपनी जिंदगी का हिसाब। मीरा धीरे से पास गई। अरुण बोला, मीरा, अब मैं थक गया हूं। सारी उम्र जिस बेटे का सहारा ढूंढता रहा वो ही मुझे सड़कों पर छोड़ गया, और जिन बेटियों को मैंने बोझ कहा उन्हीं के आंगन में आज मुझे छाव मिली है। मीरा की आंखें भर आई। उसने कहा, तूने तब जो किया वो बहुत गलत था अरुण, लेकिन भगवान ने तुझे वही सिखाया जो तूने कभी समझा नहीं था, कि बेटी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। अरुण ने कांपते हाथों से सिर झुका लिया। मीरा, अगर मैं उस दिन तुम्हें निकालता तो शायद आज हमारी दुनिया कुछ और होती, पर शायद भगवान को यही मंजूर था, ताकि तू और तेरी बेटियां उस आसमान तक पहुंच सको जहां तक मेरी सोच कभी नहीं पहुंच पाई। मीरा ने शांत स्वर में कहा, हर इंसान का अपना समय होता है समझने का अरुण, बस तूने बहुत देर कर दी। उसी शाम मीरा जब मंदिर से आरती के बाद लौटी तो देखा अरुण अपने कमरे में चारपाई पर लेटा है, आंखें बंद है, चेहरा शांत। वो धीरे से पास गई। उसकी हथेली पर कांपती रेखाएं, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, अरुण, सो गए? कोई जवाब नहीं मिला। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और एक पल को ठिठक गई। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो फुसफुसाई, भगवान, तूने जो फैसला किया वो शायद सही था। उसने आखिर में वो सबक सीख लिया जिसे समझने में जिंदगी बीत गई। तीनों बेटियां दौड़कर आईं। दिया ने पिता का चेहरा देखा, नैना ने मां को संभाला और अन्वी ने भगवान के आगे दीपक रखा। तीनों बेटियां एक साथ बोली, मां, अब उन्हें शांति मिल गई। मीरा ने आंसू पोंछे और कहा, हाँ बेटियों, अब उन्हें शांति मिल गई। जिस इंसान ने जिंदगी में बेटियों को ठुकराया वो अब उन्हीं की दया से स्वर्ग जा रहा है। अगले दिन सुबह बंगले के आंगन में सब एकत्र थे। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। मीरा की आंखें आसमान की ओर थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, तूने जो भी किया वो न्याय था। उसने हमें छोड़ा, तूने हमें संभाला, और अब वो तेरे पास लौट गया। आसमान में हल्की हवा चली, जैसे भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। उस रात मीरा ने भगवान से आखिरी बार प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। तूने मुझे अपमान दिया ताकि मैं ताकत सीख सकूं। तूने बेटियां दी
ताकि मैं तेरा चमत्कार देख सकूं। अब इन बेटियों का जीवन सुखमय बना रहना, यही मेरी आखिरी प्रार्थना है। दीपक की लौ झिलमिलाई और हवा में शांति घुल गई। मीरा ने भी हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन चेहरे पर संतोष था, होठों पर मुस्कान। उसकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, पर उसकी सीख हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, बेटी बोझ नहीं, वरदान है। वंश सिर्फ नाम से नहीं, संस्कार और कर्म से आगे बढ़ता है। देर हो सकती है, पर न्याय और सत्य कभी हारते नहीं। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। बेटा बेटी समान है, और हर बेटी घर की रोशनी है, खर्च नहीं, भविष्य है। लेकिन क्या आज भी हमारे समाज में बेटी को बोझ कहने वाले लोग नहीं हैं? क्या आज भी हम ये नहीं समझ पाए कि बेटियां सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं, वो भगवान का सबसे सुंदर वरदान है? कमेंट में जरूर बताइएगा, भगवान ने जो कर्मों की सजा दी ऐसे पति को, वो सही था या गलत? और अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।